साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में संविधान पर चर्चा इसलिए बुलाई थी कि उस पर आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। उस दाग को धोने के लिए बीजेपी ने संसद में संविधान पर चर्चा कराई, लेकिन वो चर्चा बीजेपी के गले की हड्डी बन गई। चर्चा के अंत में, तकरीबन अंत में, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी स्पीच दी कि उस स्पीच के 12-14 सेकंड इतने गंभीर हो गए, इतने मतलब बीजेपी के खिलाफ चले गए, अमित शाह जी के खिलाफ चले गए कि देश में वही एक चर्चा रह गई। तमाम विपक्षी दलों ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और लगातार किए जा रहे हैं। और बीजेपी और अमित शाह जी ने भी उसकी गंभीरता को समझा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 5-6 ट्वीट किए और उसके बाद में अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। हालांकि जब 13 महीने किसानों का आंदोलन चला और उसमें बताते हैं 750 किसानों की मौत हो गई, तब अमित शाह जी ने कभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की या मोदी जी ने कभी कोई ट्वीट नहीं किया। उसी तरीके से नोटबंदी में इतने आदमी मारे गए और बीच में काफी, जब पहलवान बेटियों के साथ में इतना हुआ, तब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर मोदी जी ने लगातार 5-6 ट्वीट किए और उसके अगले दिन ही अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। हालांकि सफाई में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जिसमें संभावना थी कि वो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे या खेद व्यक्त करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जो मामले को ख़त्म किया जा सके, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं और उल्टे यही कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मैंने बाबा साहेब का अपमान नहीं किया। और साथ में एक धमकीनुमा बयान भी दे दिया कि इसके बारे में हम कानूनी राय भी ले रहे हैं और इसमें लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो उसके बाद में अब तक मामला चलता रहा है। मोदी जी ने उसके बाद में अमित शाह जी के बचाव में कुछ नहीं किया लगता है। कोई ऐसी बात नहीं देखी गई जिसमें मोदी जी ने अमित शाह जी को इस मुद्दे पर कोई सपोर्ट दी हो। उल्टे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से दिल्ली में बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं, जो कि अमित शाह जी की और वसुंधरा राजे की अदावत बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी जी का ज़्यादा कुछ नहीं था, वो अदावत जो थी वो वसुंधरा राजे और अमित शाह जी की ही थी। तो वसुंधरा राजे से मुलाकात की जा रही है और वसुंधरा राजे भी बुक्का लेके वहाँ पहुँच रही हैं, जो कि उससे पहले मोदी जी के खिलाफ काफ़ी बोल रही थी। तो उन चीज़ों से लगता है कि मोदी जी ने डायरेक्शन चेंज कर ली है अमित शाह जी की तरफ से। अभी तक कोई ऐसा पॉइंट दिखाई नहीं दिया मोदी जी की तरफ से कि जिसमें ऐसा लगता हो कि भाई, जहां अमित शाह जी इतने उसमें फंसे हुए हैं कि जिनके खिलाफ तमाम विपक्षी दल आंदोलन कर रहे हों, और ऐसे में, और इसके अलावा एनडीए के जो बागी घटक दल हैं, उन्होंने हालांकि बाबा साहेब के मुद्दे पर अमित शाह जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है किसी ने, लेकिन पक्ष में भी किसी ने कुछ नहीं बोला है। शायद उनको डर लग रहा है। डर यही है कि दलितों का वोट जरूरी है और बाबा साहेब के मुद्दे पर जो भी पार्टी साथ देगी, हालांकि साथ तो दे ही रही है, दलितों को भी पता है, वो दलित उस पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे। मुस्लिम मुद्दे पर पहले से ही बीजेपी को साथ देने वाले जो दल हैं, उनको मुस्लिम पहले ही छोड़ चुके हैं। उन्हीं की वजह से नवीन पटनायक और चंद्रशेखर राव या जगन मोहन रेड्डी पहले से ही किनारे लग चुके हैं, जो वैसे बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन केंद्र में जो भी बीजेपी बिल लाती थी उनको वो सपोर्ट करते थे। इस वजह से जो नवीन पटनायक उड़ीसा में
कितने दिनों से मुख्यमंत्री बने हुए थे और अब के साफ हो गए। उसी तरीके से जगनमोहन रेड्डी सत्ता चला रहे थे पूर्ण बहुमत के साथ में, इस चुनाव में साफ हो गए। उधर महाराष्ट्र में शिंदे जी बीजेपी द्वारा निपटा दिए गए। अगला नंबर वैसे नीतीश कुमार जी का बता रहे हैं, और नीतीश कुमार जी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा तो नीतीश कुमार जी को भी भरना पड़ेगा, चाहे बीजेपी से हटने का या बीजेपी का साथ छोड़ने का ड्रामा बेशक नीतीश कुमार जी करें, क्योंकि जो भी बीजेपी कर रही है उसमें साथ तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और ये चिराग पासवान ही दे रहे हैं। इसका मतलब पब्लिक में सीधा सा मैसेज जा रहा है कि ये जो बीजेपी कर रही है वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के दम पर कर रही है। इसी के साथ जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं उन सबको भी इसका खामियाजा तो भरना पड़ेगा। वो मुस्लिमों का मुद्दा रहा। दूसरे अब जो बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा है वो दलितों की तरफ से उन्हें खामियाजा भरना पड़ेगा। दलित उन पार्टियों को नहीं बख्शेंगे या दलित उन पार्टियों को वोट नहीं देंगे अब जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट से ही तो अमित शाह ये बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं या करने लायक हैं। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो वो इस लायक ही नहीं होते। तो इनका सीधा सा जो श्रेय जाता है उन दलों को भी जाता है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर वो पॉइंट अलग था, लेकिन जो लगता है कि अमित शाह जी इस पॉइंट पर, इस मुद्दे पर अपने आप को अकेले ही बचाते फिर रहे हैं, और जो एनडीए की मीटिंग बुलाई गई वो भी लगता है कि अमित शाह जी ने ही बुलाई, क्योंकि उस मीटिंग में मोदी जी भी नहीं आए और नीतीश कुमार तो घर आए ही नहीं। बाकी जो 40 दल बताए जाते हैं उनके साथ में वही 8-10 पार्टियों के नेता या तो उनके प्रमुख या उनके प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे, और मामूली सा ही वो रहा, ज़्यादा कोई खास वो नहीं रहा कि जिसमें एनडीए का ऐसा भौकाल दिखाई देगा भाई सारा एनडीए साथ है, ऐसा भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से लगता है कि अमित शाह जी को एनडीए ने भी अकेला छोड़ दिया है और मोदी जी ने खुद भी अकेला छोड़ दिया है। और ये जो बीजेपी शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वो रखे, तो वो लगता है कि वो अमित शाह जी का ही निर्देश उनको रहा हुआ। तो इस तरीके से लग रहा है कि एनडीए के घटक दल भी अमित शाह जी के साथ नहीं है। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में इस बारे में अपनी राय जरूर दें कि आपको इस बारे में क्या लगता है। धन्यवाद। जय भीम।